Hey everyone, welcome to Spurby. Let's talk about Deepika Padukone behaving like a bully, being extremely mean and shady. कई साल से दीपिका के डर्टी पीआर गेम के बारे में इंडस्ट्री में बात हो रहा है, बट ऑब्वियसली देयर इज नो वे टू कंफर्म इट. बट अभी जब रिसेंटली संदीप वांगा के साथ वो कंट्रोवर्सी हुआ एंड ओपनली इसके बारे में संदीप वांगा ने ट्वीट किया कि दीपिका की टीम सर्टन ऐसा पीआर मूव कर रही है टू टारगेट तृप्ति दिमरी. तो इस कंट्रोवर्सी के बाद सोनम कपूर का एक पुराना स्टेटमेंट याद आता है जहाँ पे शी सेज कि दीपिका के पास ओवर एंथुजियास्टिक पीआर टीम है. बिकॉज जैसे ये डिसाइड हुआ कि संदीप वांगा के साथ दीपिका फिल्म नहीं करी एंड उस फिल्म को तृप्ति दिमरी साइन करी है, उसके बाद आर्टिकल्स आने लगे कि फिल्म में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स है एंड हेंस दीपिका ड्रॉप्ड इट व्हेयरएज तृप्ति इज ओके डूइंग इट. एंड सर्टेन ऐसे भी आर्टिकल्स थे जहाँ पे तृप्ति को ब्रूटली शेम किया जा रहा था. अब ये सब आर्टिकल्स में लिखना क्या है वो वर्ड टू वर्ड दीपिका की टीम नहीं देती होगी, वो तो मीडिया वालों का डिसीजन है व्हाट टू प्रिंट. बट हाँ, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि तृप्ति कम पैसे में काम कर रही है एंड शी इज ओके डूइंग एनी सीन्स जो रिक्वायर्ड है फिल्म के लिए. और पास्ट के पैटर्न्स दीपिका के अगर आप देखोगे तो सिमिलर चीज हुई है, चाहे वो कटरीना को शेम करना हो उसकी बिकनी फोटो के लिए, या प्रियंका के साथ टॉक्सिक कंपटीशन, या अननेसेसरली विन डीजल के साथ एक लव एंगल वाला रूमर हो. अभी कटरीना कैफ की तरफ जो पास्ट में हेटेड था दीपिका का, वो कुछ हद तक अंडरस्टूड है बिकॉज वो एक्चुअल में रणबीर कपूर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी. बट दीपिका से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर स्टार्टेड डेटिंग कटरीना, तो वो एनिमोसिटी समझ आता है. पर दीपिका ने कई सारे लाइंस क्रॉस कर दिए. शी टुक इट टू फार. कॉन्स्टेंटली कटरीना वाज टारगेटेड. जैसे कॉफी विद करण में दीपिका को जब पूछा गया कटरीना के बारे में, तब शी सेड कि उसे कटरीना का पासपोर्ट देखना है एंड ये शेडी इंटेंशन से दीपिका ने बोला. इट इज सेड कि ये कटरीना के एज के अराउंड कुछ टॉन्ट था, यानी कि कटरीना अपने एज कम बता रही है वेरएज पासपोर्ट में एक्चुअली एज दिख जाएगा, या कटरीना के ट्रैवल रिकॉर्ड्स क्या रणबीर से क्लैश हो रहे हैं, ये दीपिका को जानना था. तो ऐसे दो कंक्लूजन उस फेज में बनाए गए. अभी ये कुछ इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, बट देन जब कटरीना रणबीर कपूर को डेट करने लगी तब दोनों वेकेशन पे गए थे एंड उनके कुछ फोटोज छुपके से किसने तो लिए थे एंड मीडिया में उसको सर्कुलेट कर दिया. ये जब हुआ था तब उस फेज में मीडिया एक्चुअली कटरीना को बहुत ज्यादा शेम कर रही थी कि क्या ट्रिप के लिए एक्ट्रेस ने प्रॉपर पैकिंग नहीं किया था, उसका बिकनी मैच क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज दिस, वो एक्ट्रेस है, ऐसे कैसे वो कहीं पे जा सकती है. एंड हर जगह ये फोटो को पोस्ट किया जा रहा था. उसने एक ओपन लेटर भी लिखा था मीडिया के लिए जिसमें शी रोट, आई एम राइटिंग दिस टू से that I feel most upset, distressed and invaded at my pictures published in a film magazine. एंड उस फेज में कई लोगों ने कटरीना को सपोर्ट किया था. बट दीपिका से जब पूछा गया कि ये जो फोटोज लीक हुए हैं इसके ऊपर उसका क्या कहना है, तब शी सेड कि इट हैज नेवर हैपेंड टू मी. आई बिलीव इफ यू आर अ सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन एंड आई डोंट थिंक यू कैन अक्यूज एनीबडी ऑफ एनीथिंग. इफ आई एम अ पब्लिक फिगर एंड इफ समवन हैज कैप्चर्ड मी देन आई फील आई शुड हैव बीन अ लिटिल केयरफुल. इन अ वे अकॉर्डिंग टू दीपिका मीडिया यहाँ पे फॉल्ट में नहीं थी, कटरीना को केयरफुल होना चाहिए था क्योंकि दीपिका के साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है. तो एक फेज तक दीपिका जो है वो ओपनली कटरीना को पसंद नहीं करती थी. बट उसके बाद शी स्टार्टेड डेटिंग रणवीर सिंह एंड देन 2014-15 का साल आया जहाँ पे सडनली दीपिका का बिहेवियर चेंज हुआ एंड वो बहुत ज्यादा रणवीर एंड कटरीना के साथ कॉर्डियल एक्ट कर रही थी. कॉफी विद करण के सीजन 4 के दौरान दीपिका ने कटरीना कैफ को खुद का दोस्त बुलाया था. ये कुछ 2014 की बात है एंड उसी दौरान तमाशा ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो दीपिका एंड रणवीर भी साथ में काम कर रहे थे. फिर जब इस फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ तब रणवीर के साथ एक ऑड बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप पोर्ट्रे करने का कोशिश किया जा रहा था. 2015 के ईयर में ये फिल्म रिलीज हुआ था एंड ये फिल्म के प्रमोशन के दौरान जिस वे से वो रणवीर के साथ अपना कनेक्शन दिखा रही थी वो सिर्फ कटरीना के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था बट रणवीर सिंह के लिए भी था, क्योंकि उस पॉइंट तक रणवीर एंड दीपिका का ब्रेकअप होके कई साल हो गए थे एंड दीपिका दूसरे रिलेशनशिप में थी, रणवीर भी एक रिलेशनशिप में था. स्टिल दीपिका वाज गिविंग आउट सर्टेन स्टेटमेंट्स जो ऐसा लगा कि जानबूझ के दिया जा रहा है सो दैट फिर से लोग रणवीर एंड दीपिका के हैशटैग्स रन करें. इंटरव्यू के दौरान रणवीर का हैंड होल्ड करना, ऑल दिस फेल्ट वेरी इंटेंशनल. तो वो फेज ऐसा था जहाँ पे सडनली दीपिका कटरीना के साथ कॉर्डियल हो गई थी. वो जो कटरीना के फोटोज को लेके कंट्रोवर्सी हुआ था वो 2013 में हुआ था एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कॉफी विद करण में सडनली दीपिका सेज कि आई हैव बीन फ्रेंडली विद कटरीना व्हिच वाज ऑब्वियसली नॉट ट्रू. एंड देन कट टू कुछ 2018 में जब कटरीना एंड रणवीर का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था तब फिर से दीपिका से एक इंटरव्यू के दौरान कटरीना के बारे में पूछा गया था कि क्या वो कटरीना को अपने वेडिंग में बुलाएगी एंड दीपिका सेड नो. तो इट वाज वेरी ऑड कि एक तरफ आप कॉर्डियल वे से बिहेव करते हो एंड देन कट टू यू अटैक. सिमिलर चीज प्रियंका चोपड़ा के साथ भी हुई है. जब ये लोग बाजीराव मस्तानी कर रहे थे तब ऐसे प्रेजेंट किया गया कि दीपिका एंड प्रियंका की फ्रेंडशिप है. बाजीराव मस्तानी ये जो फिल्म है वो 2015 में रिलीज हुई थी एंड वो फेज में प्रियंका जो है वो ऑलरेडी ट्रांजिशन कर रही थी बॉलीवुड से हॉलीवुड में. इन अ वे हॉलीवुड में प्रियंका का नाम बन गया था, टॉक शोज पे वो जा रही थी, फिल्में कर रही थी, सीरीज में वो नजर आ रही थी, या वहाँ के अवार्ड शो इवेंट्स के दौरान प्रियंका को इनवाइट किया जा रहा था. तो सिमिलर बात कहीं ना कहीं दीपिका ने उसकी टीम ने भी लेने का ट्राई किया. दीपिका हॉलीवुड फिल्म्स के लिए ऑडिशन कर रही थी. 2017 में दीपिका की हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई, वहाँ पे उसका डेब्यू हुआ एंड वो भी वहाँ के टॉक शोज में जाने लगी. इन अ वे दीपिका एंड प्रियंका के बीच में कॉम्पिटिशन देखने मिला विच इज ओके
या हर फील्ड में होता है, बट ये नॉन फैक्ट था कि प्रियंका खुद को एस्टैब्लिश वहां पे कर चुकी है एंड दीपिका इज जस्ट स्टार्टिंग। एंड दीपिका के केस में दो शी प्रिटेंड्स टू बी कॉर्डियल, बट देन सडनली एक ऑड साइड देखने मिलता है जहाँ पे वो इन अ वे टॉन्ट मारती हुई दिखाई देती है। बाजीराव मस्तानी के फेज में प्रियंका और वो फ्रेंड्स से इंटरव्यूज दे रहे थे एंड स्क्रीन पे तो एटलीस्ट ऐसा दिख रहा था कि वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। एंड कट टू कुछ साल बाद जब दीपिका से पूछा गया कि प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करके उसे कैसा लगा, तो उस फेज में वो प्रियंका का नाम लेने के लिए भी रेडी नहीं थी। प्रियंका के साथ एक्सपीरियंस कैसा था ये बताने की जगह शी सेड कि इट इज ऑलवेज फन कोलैबोरेटिंग विद पीपल। बिल्कुल वो रेडी नहीं थी ये नाम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सिर्फ दीपिका नहीं बट कई ऐसे बॉलीवुड में लोग हैं जो प्रियंका चोपड़ा को नहीं पसंद करते, स्पेसिफिकली इस रीजन से कि प्रियंका ने सिर्फ जाके हॉलीवुड में 1 या 2 फिल्म नहीं की, बट वहां पे वो फेमस हुई, लोग उसे वहां पे भी जानते हैं। पास्ट में करीना कपूर, सोनम कपूर, इन्होंने भी सेम बिहेवियर प्रियंका की तरफ दिखाया है। तो इन में उस फेज में दीपिका भी सेम चीज कर रही थी। वो हॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑडिशंस दे रही थी, इंटरव्यूज भी वहां पे उसके देखने मिल रहे थे, बट इतना वो हॉलीवुड ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाई। देन जब विन डीजल के साथ फिल्म रिलीज होने वाला था दीपिका का, तब अगेन तमाशा के वक्त जो पीआर मूव खेला गया, सिमिलर चीज यहाँ पे देखने मिला। एलन के शो पे एलन ने एक फोटो दिखाया और बोला कि इट सीम्स एज इफ समथिंग इज गोइंग ऑन एंड दीपिका सेज देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। शी वाज नॉट डिनाइंग एनी रूमर्स। जब उसको विन के साथ लिंक किया जाता तब वो ब्लश करती एंड देन दीपिका ने कंटिन्यू किया, बट इट इज ऑल इन माई हेड। In my head, we have this beautiful chemistry. We live together. We have these amazing babies. And this was indeed a very weird interaction. See, Deepika and Vin Diesel दोनों सिंगल रहते हैं तो ये सब सुनने में क्यूट लगता। Excuse us, guys, one second. It's a birthday gift. बट इस पॉइंट पे जब इंटरव्यू हो रहा था तब शी वॉज डेटिंग रणवीर सिंह। रीसेंट कॉफी विद करण के दौरान दोनों ने ये टाइमलाइन कंफर्म किया एंड विन डीजल की भी गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों 2007 से साथ में है। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। उनकी जो सबसे छोटी डॉटर है वो ये इंटरव्यू के जस्ट 2 साल पहले बॉर्न हुई थी 2015 में। तो दीपिका ने विन डीजल के बारे में जब ये स्टेटमेंट बोला तो ऑब्वियसली उसे उस पॉइंट पे पता रहेगा कि विन डीजल की फैमिली है। दो विन ने अभी तक अपने पार्टनर के साथ शादी नहीं की बट 3 बच्चे हैं उनके साथ में, तो इट इज नॉट ओके, इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अगेन दिस ऑल्सो फेल्ट इंटेंशनल कि ये एंगल पुश करके फिल्म को पब्लिसिटी मिले। सी पब्लिसिटी पीआर सब कराते, हर एक एक्टर ने किसी न किसी टाइम पे एक टीम को हायर किया रहेगा सो दैट इंटरनेट पे वो खुद के बारे में एक नैरेटिव चला पाए, बट कितना अग्रेसिवली आप ये सब करने के लिए रेडी हो दैट मैटर्स। कटरीना को तो लेफ्ट राइट सेंटर ओपनली टारगेट किया गया। सिर्फ दीपिका की पीआर टीम ने नहीं, सामने से दीपिका ने भी किया। देन उसके बाद प्रियंका चोपड़ा के साथ भी सेम पैटर्न देखने मिला। फिर अनन्या पांडे के साथ वाले इंटरव्यूज भी अगर आप देखोगे दीपिका के जो गहराइया के दौरान शूट हुए थे, तब जिस वे से वो अनन्या से बात कर रही थी एंड दूसरे एक्टर्स से बात कर रही थी उसमें आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। समथिंग वॉज ऑफ। उसको करेक्ट करना या उससे रिलेटेड सर्टन लाइंस बोलना, ऑल दिस फेल्ट वेरी ऑड। देन अभी रिसेंटली तृप्ति दिमरी गॉट टारगेट। तृप्ति की जगह कोई भी होता, चाहे दीपिका का फ्रेंड ही क्यों ना होता, उनके साथ भी सिमिलर चीज होती है ऐसा लग रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि दीपिका पादुकोण का ये जो बिहेवियर है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।